हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मौन पी मोटिवेशन के साथ। आज मैं आपके लिए दो बहनों की कथा लेकर आई हूँ, अमावस्या और पूर्णिमा की कथा। एक राजा की दो बेटियां थी, एक का नाम था अमावस्या और एक का नाम था पूर्णिमा। अमावस्या बहुत ही नटखट और चंचल स्वभाव की थी, किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, बहुत अकड़ से रहती थी। और पूर्णिमा दूसरी तरफ बहुत ही सरल स्वभाव की थी, सबके साथ प्यार से बात करना, प्यार से रहना, सारा दिन पूजा पाठ और घर के काम करना। राजा की दो पत्नियां थी, पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है, अब दूसरी पत्नी थी। दूसरी पत्नी के लिए पूर्णिमा सौतेली बेटी थी, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अब दोनों बेटियां बड़ी हो रही थी, दो बेटे भी थे, वो भी बड़े हो रहे थे। राजा से कहा कि आप इन दोनों की शादी कर दीजिए और कहा कि अमावस्या के लिए बहुत ही अमीर घर ढूंढना, लेकिन पूर्णिमा के लिए ऐसा घर ढूंढना जिसके वो लायक हो, क्योंकि वो सारा दिन काम करती रहती है, पूजा पाठ करती रहती है, तो अमीर घर में तो हमारी नाक कटवा देगी, तो उसके लिए गरीब घर ही ढूंढना। राजा भी मान जाते हैं और ढूंढ लेते हैं, घर ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। उधर पूर्णिमा बहुत ही शांत स्वभाव की थी और उसके दोनों भाइयों की भी शादी करवा दी थी राजा ने। दो भाभियां आई हुई थी। पूर्णिमा सारा दिन भाभियों के साथ काम करती, हंसती, बोलती, खेलती, बिल्कुल मधुर स्वभाव से रहती, लेकिन अमावस्या भाभियों की तरफ देखती तक नहीं थी, सारा दिन अपनी मैं में रहती थी। अब भाभियां भी पूर्णिमा को पसंद करती थी, लेकिन पिता के आगे किसकी चलती थी। उसके लिए गरीब घर में रिश्ता ढूंढा और अमावस्या के लिए अमीर घर में। लेकिन राजा ने क्या किया, दोनों का रिश्ता एक ही गांव में कर दिया, एक को अमीर घर में शादी कर दी और पूर्णिमा की गरीब घर में। जब अमावस्या को विदा किया तो उसको बहुत सारा धन दहेज देकर विदा किया, लेकिन पूर्णिमा को कुछ नहीं दिया। बोला कि गरीब के घर में काम करेगी, काम करती रहती है, सारा दिन करती रहेगी, तो उसे कुछ भी नहीं दिया गया। इस प्रकार समय बीतता गया। समय बीतते बीतते कई साल हो गए। उसने अमावस्या ने एक दिन अपने घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा करवाई। भगवान सत्यनारायण की पूजा के अंदर उसने पूरे गांव को बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। इस पर पूर्णिमा बहुत दुखी हुई। सारे गांव की औरतें सत्यनारायण की कथा के लिए जा रही थी, तो कहा पूर्णिमा तू क्यों नहीं आ रही। तो पूर्णिमा ने कहा कि मुझे अमावस्या ने नहीं बुलाया। तो औरतों ने कहा ये तो भगवान का नाम है, भगवान का सत्संग है, भगवान की कथा है, इसमें कोई बुलाए ना बुलाए, इसे तो सभी को सुनना चाहिए। ये बात सुनकर पूर्णिमा उनके साथ चली जाती है। जब वहाँ पर जाती है तो अमावस्या उसको देखकर बहुत गुस्सा होती है कि यहाँ पर आ गई, मेरी बेइज्जती करवाने के लिए फटी साड़ी डाल कर आ गई। तो पूर्णिमा कहती है कि मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं कथा सुनूंगी कोने में बैठकर और चली जाऊंगी। तो अमावस्या उसे कुछ नहीं कहती है। और जब कथा समाप्त होती है तो अमावस्या सभी को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को नहीं देती है। पूर्णिमा खाली हाथ जाती है तो सोचती है घर जाकर अपने बच्चों को क्या दूंगी, क्या कहूँगी, क्या बोलूँगी। तो वो सोचती है क्यों ना मैं अपने पीहर चली जाऊँ, बहुत समय होगा, उनसे मिलकर भी आ जाऊँगी। तो अपने पति से आज्ञा लेती है और अपने पीहर के लिए चल पड़ती है। जब वो अपने पीहर के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी माता मिली। वो चबूतरे के पास बैठी थी, पास में तुलसी का पौधा लगा हुआ था। वो माता उसे बुला लेती है, बोलती है बेटी कहाँ जा रही हो। तो बोलती है माता को प्रणाम करती है और कहती है माता मैं अपनी पीहर जा रही हूँ। बोलती ठीक है चली जाना पीहर, मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें पानी डाल दे और जरा इस चबूतरे को भी धो दे। पूर्णिमा कहती है ठीक है माता। वो तुलसी में पानी डालती है, चबूतरे को भी धो देती है और फिर माता को कहती है कि माता अब मैं जाऊं। तो माता कहती है ठीक है बेटी चली जा, लेकिन आते वक्त मुझसे मिलकर जाना। ऐसे ही आगे जाती है। एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे मंदिर के पास, तो बूढ़े बाबा के पास उसे अपने पास बुलाते हैं। वो बूढ़े बाबा को भी प्रणाम करती है। अब बूढ़े बाबा कहते हैं कि बेटा मंदिर में बहुत धूल जमी है, लोग आते हैं पूजा करते हैं, लेकिन सफाई कोई नहीं करता, क्या तू मेरे मंदिर को धो देगी। तो पूर्णिमा खुशी खुशी पूरे मंदिर की सफाई करती है, शिव पर जल चढ़ाती है और फिर उन बाबा से कहती है कि हे बाबा क्या अब मैं अपने पीहर के लिए जा सकती हूँ। बाबा उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं ठीक है बेटी जाओ, लेकिन आते समय मुझसे मिलती जाना। ऐसे ही आगे चली जा रही थी। एक और बूढ़ी माता मिलती हैं, कहती हैं कि देखना बेटा यहाँ पे कितनी गंदगी फैली हुई है, क्या तुम इसकी सफाई कर दोगी। तो वो माता को प्रणाम करती है और वहाँ की भी सफाई कर देती है। और फिर कहती है क्या माता मैं जा सकती हूँ। वो कहती है ठीक है बेटी जाओ। आगे जाती है, गंगा नदी आती है। गंगा नदी के पास भी एक बूढ़ी माता थी। बोलती है कि बेटी जरा यहाँ की सफाई कर दो, देखना पानी में कितना कचरा हो चुका है। पूर्णिमा माता को प्रणाम करती है, नदी में से कचरा बाहर निकालती है, सफाई करती है और फिर कहती है हे माता क्या अब मैं अपने पीहर के लिए जा सकती हूँ।
तो माता कहती है, हाँ बेटा, तुम अपने पीहर के लिए जा सकती हो, लेकिन वो मेरी नाव खड़ी है, उसमें चले जाना, और हाँ, आते समय मुझसे जरूर मिलकर जाना। अब पूर्णिमा अपने पीहर के लिए नाव में बैठती है। नाव में फूल बिछे हुए थे। पूर्णिमा को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। अपने पीहर पहुंचती है, भाई भाभी को देखती है। अब माता पिता तो रहे नहीं, भाई भाभी थे। अब भाई भाभी उसे देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं, उसका बहुत स्वागत करते हैं। वह वहां जाकर भाभियों से, भाइयों से खूब बातें करती है, पूरी रात बातें करते हैं। अपनी सुनती है, उनकी अपनी सुनाती है, उनकी सुनती है। सब अपने अपने मन को हल्का कर लेते हैं। पूरी रात होने के बाद फिर सुबह पूर्णिमा वहां से चलने लगती है। भाई भाभी को प्रणाम करती है। भाई भाभी उसे पोटली देते हैं और कहते हैं, पूर्णिमा ये ले जा और इसे घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा भाई भाभी को धन्यवाद करके वहां से चल पड़ती है। जाती है तो गंगा नदी के किनारे वही माता की नाव खड़ी मिलती है। उसमें बैठकर नदी पार करती है, माता से मिलती है, प्रणाम करती है। अब देखती कि वो माता तो स्वयं गंगा मैया थी। उसका आशीर्वाद देती हैं और उसे एक पोटली देती हैं कि ये ले पूर्णिमा, ये पोटली ले जा और उसे घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा वहां से भी चल पड़ती है। आगे जाती है तो वो माता थी जिसके पेड़ के नीचे बहुत गंदगी हो रखी थी, उसने साफ की थी। वहां पर प्रणाम करती है तो देखती है वो तो स्वयं काली माता थी। काली माता उसे एक पोटली देती हैं और फिर वो उस पोटली को लेकर माता को प्रणाम करके चल पड़ती है। और माता कहती है कि पूर्णिमा इसे घर जाकर खोलना। तो वो कहती है ठीक है माता। फिर आगे जाती है, वो साधु बाबा मिलते हैं। वो साधु बाबा स्वयं भोलेनाथ थे, उनको प्रणाम करती है। अब भोलेनाथ भी उसे एक पोटली देते हैं और कहते हैं कि पूर्णिमा इसे घर जाकर खोलना। फिर आगे चलती है, तुलसी माता, तुलसी के पेड़ के पास माता मिलती हैं, वो तुलसी माता होती हैं। तुलसी माता भी उसे एक पोटली देती हैं और कहती हैं, ये ले पूर्णिमा, इसे ले जा और इसे भी घर जाकर ही खोलना। वो घर जाती है, घर जाकर पोटली खोलती है। जब पहली पोटली अपने भाई भाभी की खोलती है, उसमें से मिठाइयाँ और फल फ्रूट निकलते हैं, अपने बच्चों को दे देती है और बहुत खुश होती है। जब वो दूसरी पोटली गंगा मैया की खोलती है, उसमें से हीरे मोती निकलते हैं और वो बहुत अमीर हो जाती है और बहुत खुश होती है। जब वो तीसरी पोटली काली माता की खोलती है तो देखती है उसमें से सुहाग की निशानियाँ निकलती हैं और वो पूरा साजो श्रृंगार करती है, 16 श्रृंगार करती है, बहुत खुश होती है। जब वो भोले बाबा की पोटली खोलती है, उसमें से सोना चांदी हीरे जेवरात उसमें से भी निकलते हैं और वो बहुत खुश होती है। जब वो तुलसी माता वाली पोटली खोलती है तो उसमें से धन निकलता है, अनाज निकलता है, हर प्रकार का, तो बहुत खुश हो जाती है और इस प्रकार वो बहुत अमीर हो जाती है। और वो सोचती है क्यों ना मैं भी सत्यनारायण की कथा कराऊं। तो वो भी सत्यनारायण की कथा कराती है, पूरे गांव को बुलाती है, अपनी बहन को भी बुलाती है। अमावस्या देखती है कैसे इतनी अमीर कैसे हो सकती है। अमावस्या पूर्णिमा से पूछती है कि कैसा क्या हुआ, तो उसे पूरा वृतांत बताती है कि मैं जब तुम्हारी कथा में आई थी तूने मुझे प्रसाद नहीं दिया, मैं पीहर चले गई तो मुझे रास्ते में ऐसे बूढ़ी माता मिली थी, बाबा मिले थे, उन्होंने मुझे ये पोटलियाँ दी हैं। गंगा मैया के पास एक माता मिली थी। तो अमावस्या के मन में भी लालच आ जाता है। वो कहती है ठीक है, आज तेरी कथा के बाद तू भी मुझे प्रसाद मत देना। लेकिन पूर्णिमा कहती है कि नहीं, मैंने कथा रखी है, सबको बुलाया, तो मेरा फर्ज है कि मैं सबको प्रसाद दूं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन जब पूर्णिमा कथा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटती है तो अमावस्या प्रसाद नहीं लेती है, प्रसाद से मना करती है और सीधा पीहर के लिए चल पड़ती है। उसे भी रास्ते में ऐसे ही बूढ़ी माता मिलती है, काली माता मिलती है और वो बाबा जी भी मिलते हैं। सभी उससे कुछ न कुछ कहते हैं कि भी हमारे मंदिर की सफाई कर दे, पेड़ में पानी डालते हैं। लेकिन अमावस्या सभी से यही कहती चलती है कि नहीं, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, नहीं, मेरी साड़ी कहीं से फट जाएगी। जब गंगा मैया की बात आती है तो कहती हैं कि बेटा नदी का पानी साफ कर दे, कितना गंदगी हो रखी है। तो अमावस्या कहती है कि नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरी तो साड़ी गंदी हो जाएगी, मैं भीग जाऊंगी। अब गंगा मैया कहती है ठीक है, नदी में इसमें नाव में बैठ के नदी पार कर ले। जब वो नाव में बैठती है तो उसमें कीचड़ और कांटे पड़े हुए थे, उसको चुभ जाते हैं, उसको खून आने लग जाते हैं और वहां से बदबू आ रही थी बहुत ज्यादा। नदी पार करके उस पार चली जाती है और भाई भाभी उसको देखते हैं तो देखते ही अपनी नाक और भौहें सिकोड़ लेते हैं, उससे बात करते हैं। लेकिन वो तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती है, जाती है वहां पर, जाती खाती पीती है और सो जाती है, नाक नहीं सुनाती है, ना किसी की सुनती है। सुबह उठते ही चल पड़ती है और भाई भाइयों को कहती है कि लाओ, जो पोटली पूर्णिमा को दी थी मुझे भी दे दो। वो चुपचाप उसे पोटली दे देते हैं और बोलती है कि हाँ, मैं इसे घर पे जाके खोल लूंगी। ऐसे ही गंगा मैया से कहती है कि तुमने पूर्णिमा को एक पोटली दी थी, मुझे भी दे दो। माता उसे पोटली दे देती है।
आगे जाके काली माता को कहती है, बाबा जी को कहती है कि मुझे भी पोटली दो। वो लोग उसे पोटली दे देते हैं। अब तुलसी मैया से भी पोटली मांगती है तो वो भी उसे पोटली दे देती हैं। और घर पे जाकर जब वो पोटलियों को खोलती है तो किसी में ईंट, पत्थर, कांटे, कीचड़ और बिल्कुल बहुत गंदी गंदी चीजें भरी हुई मिलती हैं। तो अमावस्या यह देखकर दंग रह जाती है कि ऐसा कैसे। वो पूर्णिमा के पास जाती है तो बताती है कि बोले रास्ते में क्या क्या हुआ था। वो बताती है कि ऐसे ऐसे बूढ़ी माता बाबा जी मिले थे। बोली तुमने उनके काम किए थे? बोली नहीं, मैंने तो मना कर दिया। बोली यही तो बात है, वो तो तुम्हें परख रहे थे कि तुम क्या कर सकती हो, क्या नहीं कर सकती हो, कितना दूसरे जीवों के प्रति प्यार है तुम्हारे मन में, यही तो वो देख रहे थे। तुझे साक्षात भगवान मिले थे, लेकिन तूने सभी भगवानों को ठुकरा दिया। अमावस्या को बहुत दुख होता है, अपने किए पर बहुत पछतावा भी होता है। तब पूर्णिमा उसे समझाती है कि कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और सभी जीवों से दया का भाव रखना चाहिए। मन में जरा भी मैल नहीं रखना चाहिए और घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए और भगवान की पूजा करते रहना चाहिए। तो अमावस्या को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो पछताती है, पूर्णिमा से भी क्षमा मांगती है। पूर्णिमा उसे समझाती है कि कैसे भक्ति में लीन रहकर अपने पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो अमावस्या भी अब हर रोज पूर्णिमा की तरह ही भक्ति करने लग जाती है, भगवान का नाम लेने लग जाती है। यही थी अमावस्या और पूर्णिमा की कथा। आप सभी को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा ताकि मेरा हौसला और भी बढ़े और मैं आप सभी के लिए ऐसी कथा लेकर आती रहूं। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।